हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एमिशन घटना सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज़ मिनरल्स। हमारा मिनरल्स वाला जो पार्ट था सेकंड पार्ट उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया और उसके अलावा मान लीजिए कि आपको पॉलिटी का देखना है वो भी जल्द आने वाला है। बाकी सारे घटना चक्र हमारे सेंटर फॉर एम्बिशन के चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो सारा एक एक क्वेश्चन करके हम समझते हैं। This is our telegram number and this is contact number. If you want to know anything about the UPSC, PSC, PT or mains, you can contact at this number. तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स रिलेटेड हमारा डेटा है, उनकी लोकेशन सिर्फ हमें पता करनी है, लोकेशंस। तो यहाँ से सीधा है लोकेशंस का मतलब कि हमें सारी चीज़ें याद करनी है और दिमाग में एकदम भर लेनी है। तो लोकेशन याद करनी है कि मान लीजिए कौन सी माइंस कहाँ पे पाई जा रही है और उस माइंस किसके लिए, कॉपर के लिए है, आयरन के लिए है, कॉयल के लिए है या और कोई मिनरल्स के लिए है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, ये सारी चीज़ें इसमें पता करनी है। तो पहला क्वेश्चन सीधा सा ये आ जाता है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड को मैच करना है कि रिफाइनरी दी हुई है, रिफाइनरी की स्टेट दी है कि दिस रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। तो इसका सीधा सा हमें मिलाना है। 10 से सीधा सा मैं बात करूँ तो हल्दिया फेमस पोर्ट है हमारा, दैट इज़ वेस्ट बंगाल का। तो ए का 4 मुझे 2 जगह दिख रहा है, चलो अभी बात नहीं बनी। हल्दिया मेरा फेमस पोर्ट वेस्ट बंगाल, कोची मेरा सीधा केरला का है और जामनगर इन द गुजरात और नुमालीगढ़ इन द आसाम। यहाँ से सीधा मिल रहा है कि ये ऑयल रिफाइनरी है मेरी। तो ए का 4, बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd, सी का 1, ये आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर हो जाएगा? हल्दिया मेरा दैट इज़ इन पश्चिम बंगाल और मेरा जामनगर गुजरात फेमस है जामनगर रिफाइनरी की वजह से। सॉरी, जामनगर मेरा जामनगर मेरा गुजरात और हल्दिया पश्चिम बंगाल, कोची केरल और नुमालीगढ़ मेरा आसाम में है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे सीधा सा क्या है कि जामनगर गुजरात में फेमस है, कोची इन केरल में, नुमालीगढ़ इन आसाम में। दीज आर द रिफाइनरी, फेमस रिफाइनरी है। तो उनकी लोकेशन पूछी हुई है, PCS 2005 का सवाल है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड नेचुरली इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में कौन से पाए जाते हैं? तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, सबसे पहले टिन की मोनोपोली है किसकी? छत्तीसगढ़ की। ये तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ की। टिन के अगर बारे में बात करूं तो टिन के बारे में छत्तीसगढ़ की मोनोपोली है। छत्तीसगढ़ में आयरन ओर भी है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट भी है, छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट भी है। तो यहाँ से सीधा सा कॉमन सेंस लगाओ। 1 3 4 अगर मुझे पता है तो 1 3 4 कहीं नहीं। देखो, आयरन ओर सबको पड़ा है, छत्तीसगढ़ में है। बॉक्साइट की भी ओर है, बेलाडीला हो गया जो छत्तीसगढ़ में, ये सारी ओर्स है। डोलोमाइट अगर एक बार को पता नहीं तो 1 3 4 मुझे क्या 1 3 4 बाकी में नहीं दिख रहा है तो ऑटोमेटिक मेरा डोलोमाइट भी इसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सारे हैं। छत्तीसगढ़ की मैंने कहा मोनोपोली टिन में है, सबसे मोनोपोली का सीधा मतलब सबसे ज़्यादा टिन अगर है तो वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और हमारा बॉक्साइट भी पाया जाता है, लोएस के आयस के भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कि जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारी ये जो कोर एरिया है, ये धारवाड़ रीजन का भी कोर एरिया आता है। नीचे की तरफ आंध्रा भी आ जाता है। तो धारवाड़ रीजन में सीधा सा कॉयल पाया जाता है, सॉरी नॉट कॉयल, आयरन पाया जाता है। तो यहाँ से ये निकल के 3 तो फिक्स निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लोकेशन पता है कि छत्तीसगढ़ इज़ द पार्ट ऑफ द धारवाड़ रीजन। तो यहाँ से सीधा मेटालिक है, तो मेटालिक का मतलब आयरन, बॉक्साइट इज मेटामल, डोलोमाइट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। दैट्स वाई आंसर इज डी। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर नो डिपॉजिट इन थोरियम इन इंडिया। इंडिया में थोरियम का कोई डिपॉजिट नहीं है। मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला कंटेन यूरेनियम, यूरेनियम कंटेंट है मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला में। ये UPSC 2009 का है। कह रहा है भारत में थोरियम का कोई निक्षेप नहीं है। निक्षेप का मतलब प्रेजेंस, थोरियम डिपॉजिट नहीं है। तो देखो ये सीधा सा थोरियम जैसे ही वर्ड आएगा
थोरियम, तो ये देखो केरला में भी है, थोड़ा सा आंध्रा में भी है। तो ये स्टेटमेंट एकदम से है कि थोरियम मेरा पाया जाता है, केरला में भी पाया जाता है, थोड़ा सा आंध्रा में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तो दैट्स वाई वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर कह रहा है मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला कंटेंट यूरेनियम। इस स्टेटमेंट को देखो तो मोनोजाइट जो सैंड है केरला की, यूरेनियम 0.3% से लेके 0.5% तक कंटेंट करती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा, अगर ये वर्ड लगा देता मेजॉरिटी, बहु, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा केरल में मोनोजाइट बालुका की यूरेनियम होते, उसने सिर्फ पूछा है, सिर्फ उसने पूछा है आपसे। तो मैं कह रहा हूँ उसमें कितना है, 0.3% से लेके 0.5% तक किसका कंटेंट है, यूरेनियम का कंटेंट मोनोजाइट में। दैट्स वाई सेकंड मेरा करेक्ट आंसर है, सेकंड। लेकिन यूपीएससी ने इसका नाइदर 1 नाइदर 2 माना था उस टाइम पे 2009 में, बाद में इसको स्किप कर दिया था क्वेश्चन को। तो लेकिन इसका आंसर एग्जैक्ट मैंने ढूंढने की कोशिश की तो एग्जैक्ट पता चला एज पर द मिनरल डेटा बुक। वहाँ से पता चला मिनरल डेटा बुक के अनुसार, मैंने देखा कि यूपीएससी ने ये दोनों माने थे, नाइदर 1 नाइदर 2। लेकिन जब मैंने मिनरल डेटा बुक पढ़ा तो उसमें पाया कि 0.3% से लेके 0.5% तक वहाँ पे पाया जाता है यूरेनियम का कंटेंट इन द मोनोजाइट सैंड। तो इसलिए आंसर मेरा सेकंड सही है, प्रोबेबल आंसर। तो सेकंड आंसर केरल का ये सही है, दैट्स वाई के सी बी इज करेक्ट आंसर। मैं लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से लगाना कि कहाँ पे पाया जाता है। देखो सबसे पहले देखो, ये अगर देखा जाए तो साल्ट मेरा कहाँ है, साल्ट डिडवाना, दैट इज इन राजस्थान। डिडवाना एक लेक है, यूपीएससी में पूछा हुआ है कि डिडवाना किससे रिलेटेड, दैट इज साल्ट लेक ऑफ द राजस्थान। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, को कभी कभी पूछ लेता है ये क्या है, तो साल्ट लगून्स हैं ये। फिर कह रहा है कि मेरा अगर देखा जाए तो बेलारी, बेलारी अगर देखा जाए तो बेलारीन कहाँ है, कर्नाटका, कर्नाटका। और जवार, जैसे जवार माइन छत्तीसगढ़। तो देखो अगर मैं देखूं तो सिल्वर मेरा यहाँ से निकल के आएगा बेलारी। तो सी का 2 देखो, सी का 2 दो जगह है, और मेरा क्या नाम है, डी का 1, सी का 2 डी का 1, आंसर इज ए। अब देखो, अब यहाँ से मेरे सारे मिलके चले आए, हालांकि अगर पता नहीं है तो कह रहा हूँ, यहाँ से देख रहा रंपा, ग्रेफाइट इज रंपा, रंपा इज आंध्रा, आंध्र प्रदेश में है रंपा रीजन, और जवार छत्तीसगढ़ में है, तो लीड से रिलेटेड है। तो ये मेरा सीधा सा यहाँ से निकल के आ जाएगा ए आंसर। क्यों, क्योंकि ए आंसर इसलिए आ गया मेरा कि ग्रेफाइट मेरा कहाँ पर, ग्रेफाइट मेरा कहाँ मिल रहा है, दैट इज इन रंपा। ग्रेफाइट रंपा क्यों मिल रहा है ग्रेफाइट रंपा में, क्योंकि ये रंपा रीजन मेरा आंध्र प्रदेश का रीजन है, रंपा। और मेरा लवड़ का मतलब मिल रहा है, साल्ट मेरा डिडवाना, डिडवाना मेरा कहाँ है, राजस्थान का रीजन है। और मेरा चांदी मेरा कहाँ मिल रहा है, चांदी मेरा बेलारिस, दैट इज कर्नाटका का रीजन है। तो यहाँ से आंसर ए निकल के आ जाएगा, सीसा मेरा जवार रीजन में मिलता है। तो 1998 के ऐसे पीसीएस यूपीएससी पूछा करता था, लेकिन अब ये नहीं पूछता। अब ये वाला ट्रेंड ले लिया किसने, पीसीएस ने ले लिया। तो दैट्स वाई पीसीएस आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं पीसीएस इज फॉलोइंग यूपीएससी, यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से सीधा सा दिख रहा है कि जो 90 के डिकेड में जो यूपीएससी पूछा करता था, पीसीएस को अभी क्वेश्चन पूछा है। तो लगता है कभी कभी कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, स्पेशली दोज क्वेश्चन विच आर मेनली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर हम उन क्वेश्चन को फोकस करें तो पीसीएस में वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। अब कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ डायमंड पाया जाता है, और बियरिंग किम्बरलाइट रिसेंटली बीन फाउंड। तो देखो ये सीधा किम्बरलाइट अगर देखा जाए तो संबलपुर उड़ीसा का रीजन है, रायपुर साइड एरिया में ये पाया जाता है। इसका सीधा सा उस टाइम पे पूछा गया था किम्बरलाइट रीजन, तो रायपुर दैट इज इन छत्तीसगढ़, वहाँ पाया जाता है। संबलपुर उड़ीसा, तो उसी रीजन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायमंड नहीं पाया जाता, यहाँ पे भी पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। लेकिन उसने पूछा है लार्ज डिपॉजिट, सारे में किम्बरलाइट डायमंड इसमें हौसलाबाद में भी पाया जाता है, संबलपुर में भी, वारंगल में भी पाया जाता है, वारंगल। तो यहाँ का जो रायपुर इसका मेजॉरिटी है, तो इसका आंसर रायपुर है। इसमें वो हीरा युक्त किम्बरलाइट,
ये वाला बताना है, तो रायपुर इसका आंसर है। 2007 का क्वेश्चन है, पीसीएस पूछ सकता है इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बालाघाट इज नोन फॉर द डायमंड। बालाघाट इज द डायमंड। बालाघाट मेरा एमपी में, दैट इज इन कॉपर। कॉपर नॉट डायमंड, यहां से गलत हो गया। मंजुमन इज द नॉन फॉर द मैग्नीज डिपॉजिट। ये देखो, ये कह रहा है कि मजगवान इज नॉन फॉर द मैग्नीज डिपॉजिट। तो यहाँ से मजगवान मेरा किसके लिए, डायमंड के लिए, डायमंड। और ये मेरा कहा है पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, डायमंड के लिए है। और ये कहा है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। तो यहाँ से बालाघाट मेरा एमपी में, दैट इज कॉपर के लिए फेमस है। और तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। इसने पूछा क्या है, नाइदर वन नाइदर टू। क्यों गलत है? बालाघाट मेरा एमपी में हीरा नहीं पाया जाता, हीरा मझगवां में पाया जाता है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट आगे पीछे कर दिए, तो बोथ स्टेटमेंट आर द रॉन्ग। तो ये मेरा मझगवां का है, मझगवां मेरा है कहाँ, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, पन्ना, पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है मेरा मझगवां। तो इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, पन्ना में हीरा, हीरा। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट मेरे गलत हो जाते हैं, नाइदर वन नाइदर टू इज द आंसर। 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहा लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। जो आयरन रीजन दिए हुए हैं, कुछ और के फिर स्टेट दिए, जैसे बादम पहर का है और कुदरमुख का है, नुमामड़ी का है, ये सब हमें बताना है। तो सबको पता है मेरा कुदरमुख दैट इज इन कर्नाटका, मुझे कर्नाटका दिख रहा है, यहाँ मैंने सीधा सला सी का 4 देखो, अगर सी का 4 आ गया। ये मेरा नोआमुड़ी, नोआमुड़ी का है मेरा उड़ीसा में है। ये किसका है, आयरन डिपॉजिट की ओर है। डी का 2, अरे नहीं गलत हो गया, सॉरी सॉरी, कुदरमुख कर्नाटका। और सी का 4 और मेरा आ रहा है नोआमुड़ी, दैट इज इन झारखंड। और बदम पहर मेरा छत्तीसगढ़ में। डी का 1, डी का 1 आंसर इज सी। और बी का 3, बी का छत्तीसगढ़, बादम पैर उड़ीसा। ए का 2, बी का 3, हाँ बादम पैर उड़ीसा में, और डाली राजहरा छत्तीसगढ़ में, कुदरमुख कर्नाटका में, नुमामुड़ी मेरा झारखंड में। तो बादम पैर मेरा अगर निकल के आएगा, तो बादाम पैर मेरा कहाँ है, उड़ीसा में, दैट इज आयरन ओर। और डल्ली राजहारा मेरा, डल्ली राजहारा कहाँ है मेरा, छत्तीसगढ़ में है। और कुदरमुख मेरा कर्नाटका में है। और नोआमुड़ी मेरा कहाँ है, झारखंड में है। तो यहाँ से मेरा आंसर निकल के आ रहा है सी। सी, सी कैसे, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। हाँ ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट आंसर पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। बेलाडीला छत्तीस मध्य प्रदेश, इसमें पूछा विच ऑफ द नॉट करेक्ट, सही नहीं है। मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, और ये कर्नाटका, कम्मनगुंडी कर्नाटका, बेलाडीला मध्य प्रदेश। तो देखो बाकी सब सही, बेलाडीला इन छत्तीसगढ़, ये गलत है, बेलाडीला इन छत्तीसगढ़, इसका ए आंसर होगा। ये मेरा अगर बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, कमानगुंडी मेरी कर्नाटका में, सिंहभूम झारखंड का एरिया, फिर मयूरभंज उड़ीसा, ये बाकी स्टेटमेंट मेरे बिल्कुल सही मैच है। बेलाडीला मेरा कहाँ, छत्तीसगढ़, CHH अगर लिखूँ छत्तीसगढ़, बेलाडीला डेटेड इन छत्तीसगढ़, ये समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़। 9th क्वेश्चन है मेरा, 9वां क्वेश्चन है खेतरी माइंस के रिगार्डिंग। झरिया, खेतरी माइंस, सिंहभूम, ये पूछा कि हमें सीधा सा ये बताना है कि ये मिले हैं कि नहीं। तो जैसे अगर बात करूं मैं, खेतरी माइंस इज फेमस फॉर द आयरन, बिल्कुल सही मिला है। झरिया मेरा कॉयल से है, क्या पूछा है इसमें, मिलाना है आपको। सिंहभूमि मेरा कॉपर से है, तो ये सीधा सा मेरा मिल गया। नहीं गलत, गलत हो गया। झरिया कॉयल और सिंहभूमि खेतरी, दैट इज कॉपर राजस्थान, और सिंहभूमि आयरन, ऐसे होगा ये 9th। तो ये मेरा मिल गया, ए का 2, मतलब
टू, अरे यार कोड दिए गए हैं इसमें एमपीपीसी क्या कह रहा है। 1C2B, मतलब 3 ही दिए हैं यार इसमें। बी का 3, बी का, अरे यार हाँ आगे पीछे करके दे। बी का 3 हो गया और 2 का सी हो गया, 2 का बी का बी का 3 यहाँ पे भी है, और बी का 3 ठीक है। खेतरी ए का 2, ए का 2 खेतरी हो गया, और 1 का सी, ये सही है। आंसर इज ए। कैसे? खेतरी इज कॉपर, झरिया कॉयल, सिंहभूमि आयरन, यही आंसर है इसका। उसने, मैं सोच रहा 4 ऑप्शन है उसमें, 2-3 ही ऑप्शन है। खेतड़ी मेरी राजस्थान में दैट इज तांबा के लिए फेमस है, और झरिया मेरा लोहा कॉयल के लिए फेमस है झारखंड में। सिंहभूमि मेरा लोहा के लिए फेमस है, दैट इज झारखंड टाइप एरिया। ये सारे क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट मेरा ए सही है। आइडेंटिफाई द सुकैंस हमें बतानी, पहले मुझे बताना है कॉपर, कॉपर, फिर बताना है गोल्ड, फिर बताना है आयरन, फिर बताना है कॉइल। तो देखो मेरी खेतरी जो माइन है वो कॉपर के लिए, खेतरी अगर लिखूं, खेतरी मेरी कॉपर के लिए, दैट इज इन राजस्थान, राजस्थान में है, राजस्थान अगर लिख दूं। और कोलर माइन मेरी गोल्ड के लिए है, दैट इज इन, कोलर माइन गोल्ड के लिए दैट इज इन कर्नाटका। और कुदरमुख मेरी कर्नाटका में है, वो मेरी आयरन के लिए, कुदरमुख, कुदरमुख मेरी कर्नाटका में, ये मेरी आयरन के लिए है। और झरिया मेरी कॉयल के लिए है। तो इसका आंसर मुझे पहला ही मिल गया। खेतरी, खेतरी इन द राजस्थान, ये किसके लिए, कॉपर की। कोलर कर्नाटका किसके लिए, गोल्ड। कुदरमुख मेरी आयरन के लिए है, और झरिया मेरी किसके लिए, कॉयल के लिए है, झरिया इन झारखंड। तो यहाँ से पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो रहा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है। देखो कोलर अगर देखो तो यहाँ पे सुकेंस कॉपर गोल्ड आयरन कॉयल के अनुसार लिखा है, पहले कॉपर की होनी चाहिए फिर गोल्ड की होनी चाहिए। तो पहले कॉपर खेतरी, फिर कोलर राजस्थान गोल्ड की, कुदरमुख आयरन, झरिया कॉयल, इसलिए पहला ही हिस्सा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। खेतड़ी कोलर कुदरमुख झरिया। खेतड़ी इन द मेरा राजस्थान कॉपर के लिए, कोलर, कोलर माइन मेरा कर्नाटका फॉर द गोल्ड, कुदरमुख, कुद्रेमुख बोलूँ या कुदरमुख बोलूँ, दैट इज इन कर्नाटका स्पेशली फॉर द आयरन ओर। और झरिया अभी हमने पढ़ा, झरिया फॉर इन झारखंड, दैट इज इन कॉयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा विच प्रोडक्ट इज फाउंड इन द एबंडेंस इज द चूरू बीकानेर श्री गंगानगर बेल्ट विच इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हेल्प इन द इनिशिंग द फर्टिलिटी। ये सीधा सा इसका जिप्सम आंसर है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए जिप्सम सॉइल में मिलाते हैं तो सॉइल का जो अल्कलाइन बिहेवियर है उसको कम करने के लिए मिलाते हैं। तो इसलिए इसका जिप्सम आंसर है, बिना सोचे समझे इसको लगा सकते हो आप। मैच लिस्ट, मैच सेकंड को हमें बताना है कि ये हमारे मिनरल्स हैं और ये मिनरल के किस टाइप के मिनरल्स हैं, कहाँ पे पाया जाता है। तो देखो सीधा सा बात है मेरा कि करणपुरा दैट इज इन झारखंड, हुती ये मेरा गोल्ड माइन कर्नाटका, और भंडारा महाराष्ट्र, नेल्लौर आंध्र प्रदेश। तो अगर इनको पूछूं महाराष्ट्र MH, करणपुर झारखंड, करणपुरा झारखंड, होती मेरी कहाँ है, कर्नाटका में गोल्ड की माइंस है, और नेल्लौर मेरा आंध्रा में है। तो देखो सीधा सा मुझे यहाँ से बहुत सारा मिल गया क्या, कि अगर सीधा सा बात करूँ मैं तो करणपुर मेरी किसके लिए, कॉयल के लिए, होती मेरी गोल्ड के लिए। बी का 3 देखो, बी का 3 ए का 2, इसका आंसर आ गया बी। और सी का 4 बी का नेल्लौर, मैग्नीज मेरा भंडारा, ये हो गया इसका आंसर बी। कैसे कि मेरा सीधा सा अगर यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से मुझे मैंने क्या देखा, भंडारा मेरा क्या है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, करणपुर कहाँ है, झारखंड,
हट्टी मेरा क्या है, कर्नाटका गोल्ड के लिए है, और नेल्लोर मेरा आंध्रा साइड है। तो यहाँ से सीधा सा मुझे लोकेशन मिल गई। अब मुझे क्या पता करना है कि कोयला के लिए क्या है, कोयला दैट इज़ इन करणपुर, कहाँ है मेरा, झारखंड में। स्वर्ण के लिए मैंने कहा कर्नाटका। ये दो मिल गए तो मेरा बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैग्नीज के लिए भंडारा दैट इज़ इन राजस्थान, और मीका के लिए मेरा नेल्लौर ये पाया जाता है। तो यहाँ से सीधा सा मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। यूपीएससी जो 90 के डिकेड में सवाल पूछा करता था, पीसीएस ने वही सवाल रिपीटेड कर दिए। इसका मतलब आज से कितनी साल पीछे चल रहा है, 30 साल पीछे यूपीएससी से चल रहा है कि अभी जो पीसीएस इस तरीके के सवाल पूछ रहा है, मैचिंग वाले, माइंस की लोकेशन या जैसे भी सवाल है। तो अगर देखा जाए तो यूपीएससी 90 के डिकेड में पूछा करता था, या कह सकते हैं कि 2000 से पहले पूछा करता था। तो वो 20 से 30 साल पीछे चल रहा है। विच इंडियन स्टेट फेमस फॉर डिपॉजिट ऑफ द लाइमस्टोन, जिप्सम, साल्ट एंड जिंक। तो जिंक के लिए सबसे फेमस राजस्थान, कि लाइमस्टोन भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है। हरियाणा में है नहीं, पंजाब में कुछ है नहीं, गुजरात में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। साल्ट भी कह सकते हैं लेकिन जिंक नहीं पाया जाता, दैट्स वाई आंसर इज राजस्थान। भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक के लिए फेमस है? तो नमक भी राजस्थान में पाया जाता है, और जिंक भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, लाइमस्टोन भी पाया जाता है, दैट्स वाई आंसर इज राजस्थान। 14 क्वेश्चन को हमें पता है कि नेचुरल गैस इज फाउंड इन द गोंडवाना रॉक। फिर कह रहा है मीका इज फाउंड इन एबंडेंस कोडरमा, सही है। फिर कह रहा है धारवाड़ इज फेमस मिनरल ऑयल। तो देखो यहाँ से सीधा देखो, नेचुरल गैस फाउंड इन गोंडवाना, गोंडवाना में नहीं मिलती है, गोंडवाना में स्टेट में नहीं मिलती, यहाँ पे मिलता है क्या, कॉयल। गोंडवाना रीजन में 95% कॉयल मिलता है, ये याद रखना। और ये पहला गलत हो गया इसकी वजह से। फिर कह रहा है मीका इज फाउंड इन एबंडेंस ऑफ कोडरमा, कोडरमा में मीका पाया जाता है, दैट इज इन छत्तीसगढ़। और फिर कह रहा है धारवाड़ इज फेमस फॉर मिनरल्स ऑयल, मिनरल्स ऑयल नहीं पाए जाते, मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट्स वाई 2 आंसर होगा। धारवाड़ रॉक में कल भी हमने बताया था, धारवाड़ रॉक में मिनरल्स और नॉन मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स कौन से, मेटालिक और नॉन मेटालिक। Metallic and non-metallic minerals are found in the Dharwar rock, but no minerals oil found in the Dharwar rock. Reason is very simple, क्योंकि उसका जो नेचर है धारवाड़ रॉक का, दैट इज आग्नेयस नेचर। तो यहाँ पे क्या है, आग्नेय रॉक में कोई भी सेडिमेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई सेडिमेंट्री रॉक में ही मिनरल पाए जाएंगे। धारवाड़ रॉक का नेचर कैसा है, धारवाड़ रॉक किससे बनी है, सीधा सा कह सकते हैं वो एक टाइम पे लावा से बनी हुई रॉक होगी। अगर ये सेडिमेंट्री रॉक होती तो यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते। तो मैं कहता हूँ मुझे इतना पता है धारवाड़ रॉक का नेचर क्या है। धारवाड़ रॉक मेरी है कैसी, दैट इज इग्नेस रॉक कह सकता हूँ, आग्नेय रॉक कह सकता हूँ, ग्रेनाइट टाइप रॉक से कह सकता हूँ, बेसाल्टिक लावा से बनी हुई रॉक है। तो यहाँ पे मिनरल्स ही पाए जाएंगे, नॉन मिनरल्स ही पाए जाएंगे। अगर सेडिमेंट्री रॉक होती तो यहाँ पे ऑयल्स की प्रोबेबिलिटी होती, तो उसने बर्डी दे दिया धारवाड़, दैट्स वाई ये गलत हो गया। और फिर क्या, अभ्रक मेरा मीका सबसे ज़्यादा कोडरमा में पाया जाता है, ये आंसर बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना में नहीं पाई जाती, गोंडवाना में कॉयल के लिए पाया जाता है, तो इसलिए सेकंड बी आंसर इज राइट। मैच करना है मुझे मिनरल्स माइनिंग सिटी को, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, बॉक्साइट। तो इसमें सीधा सा पूछा है कॉपर, चित्रदुर्ग की अगर बात करूं तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, सेलेक्ट करना है। बेलारी में आयरन और मैग्नीशियम, भीलवाड़ा, बॉक्साइट, कटनी, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है, तो कॉपर चित्रदुर्ग में कॉपर नहीं आयरन, ये निकला मेरा यहाँ से। बेलारी में आयरन पाया जाता है, भीलवाड़ा मैग्नीशियम, कटनी में बॉक्साइट नहीं, लाइमस्टोन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, लाइमस्टोन सैंडस्टोन ज़्यादा पाया जाता है, सैंडस्टोन। तो 1 और 3 आंसर यहाँ से निकल, सॉरी
कटनी में लाइमस्टोन भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है। भीलवाड़ा रीजन में अगर कहूँ, भीलवाड़ा रीजन में मेरा लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ज़्यादा पाया जाता है। लाइमस्टोन सैंडस्टोन ज़्यादा पाया जाता है, मैग्नीज इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, इसलिए 1 और 3 आंसर रॉन्ग पूछा था इसने। कॉपर, क्योंकि यहाँ पे आयरन पाया जाता है, दैट इज़ इन कर्नाटका, और आयरन और बेलारी ठीक है, बॉक्साइट कटनी में है। ये सारा आंसर इसका सही है, 1 और 3। क्यों सही है, मैं बार बार कहा, लोहे के तांबा मेरा चित्रदुर्ग में नहीं पाता, चित्रदुर्ग आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। बेलारी भी बिल्कुल सही है, और मैग्नीज भीलवाड़ा में, मैग्नीज भीलवाड़ा लाइमस्टोन वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइमस्टोन बॉक्साइट कटनी में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका रॉन्ग पूछा था इसने, तो रॉन्ग आंसर इसका 1 और 3 आंसर सही है। यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। पूछा है कि विच ऑफ द मिनरल्स, कौन से माइनर और मेजर मिनरल्स है। मेजर मिनरल्स हमें पता करने, बेंटोटाइन इज द माइनर, इतना मुझे पता है, माइनर मिनरल्स। क्लोरोमाइट, सिल्यूमिनेट, काइनाइट आर द मेजर मिनरल्स। तो इसका आंसर 2 3 4 होना चाहिए, 2 3 4 आंसर 2020 में पूछा था। बेनोमाइट माइनर मिनरल है मेरा, माइनर, और ये मेजर मिनरल काइलाइट, क्रोमोमाइट, सिलिटाइट, इसका आंसर 2 3 4 है। यूपीएससी माइनर और मेजर मिनरल्स की लिस्ट भी पता करनी रहती है कि कौन से माइनर मिनरल हैं, कौन से मेजर मिनरल हैं, एज पर द मिनरल बुक ऑफ इंडिया। सीधा सा है कि जो मिनरल बुक में लिखा होता है वही हम माइनर और मेजर मानते हैं। 2020 का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए सवाल ऐसा पूछा। अब ये पूछा है करेक्ट द ऑप्शन अरेंज ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। तो सबको पता है यार, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो यूपी में भी, ये सबसे बड़ी है। तो सेकंड मेरा सबसे ठीक है। फिर कह रहा है कि कांडला टू भटिंडा पाइपलाइन, ये दूसरे नंबर की है, 4th नंबर पे आएगी। और फिर क्या, जामनगर लौनी एलपीजी थर्ड और फर्स्ट। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा, कॉमन सेंस तो नहीं, इसकी लेंथ तो याद करने से बढ़िया है कि इसको देखो, सबसे बड़ी मेरी कौन सी, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ये यूपी में है। और मेरा जामनगर लौनी एलपीजी पाइपलाइन, ये मेरा गुजरात से आई है। कांडला भटिंडा पंजाब और मेरा गुजरात एरिया में है। तो यहाँ से सीधा मेरा थर्ड आंसर निकल रहा है। इसको, ये रट्टू तोता वाले क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल लेंथ रट्टो या फिर छोड़ी दो, ऐसे क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, कि अगर आपको पता है, या फिर कॉमन सेंस से लगा दो कि जामनगर से, हजीरा से निकली है, हजीरा इन वेस्ट बंगाल, बीजापुर जगदीशपुर गैस, जगदीशपुर इन यूपी, इतनी लंबी वहाँ से, कांडला भटिंडा तो गुजरात और पंजाब वाला रीजन होगा, जामनगर लौनी और सयाला कोली मथुरा ये पाइपलाइन। तो ऐसे अगर लगाओगे तो निकल आएगा, वरना लेंथ आप कितनी की याद करोगे। Which of the following fact regarding the Bombay High coal field is not correct? Bombay High, the Bombay High coal field is located in 60 km of the total cost of the Mumbai. Not correct पूछा है। तो फिर कह रहा है कि it was discovered in the year 1965. फिर कह रहा था फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन द 1975. इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉइंट रशियन इंडियन टीम। सही नहीं है। तो देखो यार, अगर इसकी बात करूं तो इसमें बहुत सारे पेचेस हैं। हालांकि पेचेस ये हैं कि बॉम्बे हाई फील्ड लोकेटेड 160 किलोमीटर है, ये पहली चीज़। ये इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1965 और द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन 1974, ये भी सही है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रशियन, ये भी सही है। दैट्स वाई आंसर इज ए, क्योंकि ये 160 वाला इन्होंने किलोमीटर में रेंज कर दिया, नॉट करेक्ट पूछा है कि रसियन के जॉइंट से हुआ था, ये भी है। और ये 74 और 75 के आसपास हुआ था, इसलिए फर्स्ट ऑल बेल ड्रिल्ड वाज इन द ईयर 1974, इट वाज डिस्कवर इन 1965, ये सही है। और ये मेरा 160 किलोमीटर है, कहाँ से, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बात बिल्कुल गलत है, वही उसने पूछा है कि सही नहीं है। बाकी कहीं तक बातें सही उसने कही है। पीपीपीसीएस मेंस का सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया आर सेल गैस रिसोर्स, सेल गैस के रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं यार, सेल गैस के किसी भी बेसिन एरिया में पाए जाएंगे जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक पाया जाएगा। और ये भी बात है, बेसिन एरिया जो ज़्यादातर होता है, सेडिमेंट्री रॉक तो उसमें हो जाती है कि रिवर जो सेडिमेंट लाती है वो सेडिमेंट्री रॉक के ही होते हैं, तो लास्ट में वो सेडिमेंट्री बन जाएंगे।
तो देखो 1, 2, 3 इसका आंसर है सीधा सा। गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, इसका ऑल ऑफ द आंसर सही है। टू इंसुलेट द कंट्री फ्रॉम द डिसरप्शन क्रूड ऑयल सप्लाई, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रीजन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्यों कि जब हमारा जो हॉर्मुज का इशू हो गया इस बार, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही था कि इंडिया को पास क्या है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व उतनी नहीं है कि 10-15 दिन बाद इंडिया में ऑयल का या क्रूड एनर्जी का क्राइसिस आ जाएगा। दैट्स वाई स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सीधा पूछा कि इंडिया में स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहाँ कहाँ है और कितनी है। इंडिया में फिलहाल 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। कहाँ कहाँ पे? पदूर में, और पदूर है इसमें विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में। अंकलेश्वर में कोई नहीं, अंकलेश्वर ये रिफाइनरी है, रिफाइनरी है, दैट्स वाई आंसर इज डी। समझ में आ रहा है? तो वही पूछा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी की, अगर इमरजेंसी में क्राइसिस हो गया तो हम कितना पेट्रोलियम रिजर्व कर सकते हैं। तो वो मेरे कहाँ है? विशाखापट्टनम में, पदूर में और मैंगलोर में। अंकलेश्वर में कोई ना, अंकलेश्वर में रिफाइनरी। वही पीसीएस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देश में कच्चे तेल की आपूर्ति रुकावट में पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर स्टोरेज निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए और बताइए। तो इसमें क्या है? अंकलेश्वर, बिकॉज विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पदूर आर द स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ इंडिया। स्ट्रेटेजिक रिजर्व में इसमें हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्राइसिस वी कैन डिपोजिट द क्रूड ऑयल। दैट्स वाई आंसर इज डी, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर। फिर क्या हाइड्रोजन विजन 2025 क्या है? हाइड्रोजन विजन 2025 सीधा सा स्टोरेज ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हाइड्रोजन विजन सीधा सा यहाँ से ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई मतलब नहीं, यूरो सेकंड यूरो थर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो कॉमन सेंस से अगर लगाओगे तो पेट्रोलियम उत्पादन को भंडारण से रिलेटेड है हाइड्रोजन विजन 2025। मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या क्या है यार? ये आपको ऑयल फील्ड है, वो ऑयल फील्ड है ये वाले, कि आर द ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड बाय द बारमेर, ये पूछा है। राजस्थान का सीधा सा है कि मंगला भाग्यम शक्ति है क्या है? ये क्या मंगला भाग्यम शक्ति? या सीधा सा है कि बाड़मेर सांचेर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र है ये ऑयल फील्ड। मंगला भाग्यम, मंगला भाग्यम शक्ति एंड ऐश्वर्या आर द ऑयल बेसिन या ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। ये सीधा इसका आंसर है। आरपीएससी का सवाल है इसलिए उन्होंने ऐसा पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व? ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व कौन सा? दिग्वोई, दैट इज इन आसाम। कोयली गुजरात में, कोयली अगर लोकेशन देखो गुजरात में है कोयली। हल्दिया मेरा कहाँ है? हल्दिया वेस्ट बंगाल। और दिग्वोई आसाम में, मथुरा यूपी में है। तो दिग्वोई सबसे पुराना है, दिग्वोई दैट इज इन आसाम। ये क्वेश्चन रट्टू मारने वाले हैं, इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में हमें पता करना है रिफाइनरीज दी हैं उनका लोकेशन पर। बरूनी सबको पता है, बरूनी फेमस है ऑयल रिफाइनरी बिहार का। और ये योगाई गांव, बोनाई गांव, मैं बोनाई गांव पढ़ता हूँ, हिंदू में योगाई गांव लिखा है। बोनाई गांव कहाँ है मेरा? बोनाई गांव मेरा अगर बात करूं तो आसाम में है। बीना मेरा एमपी में, कोयली गुजरात में। कोयली गुजरात, बीना एमपी, बोनाई गांव आसाम, बरूनी बिहार। तो इसका सीधा सा अगर देखो ए का 2 अगर मुझे मिल जाए और बी का 1 मिल जाए तो आंसर मेरा इसमें अगर जो मुझे दिख रहा है दैट इज आंसर बी। आंसर बी सीधा सा यहाँ से निकल के आ रहा है। कैसे? बरूनी ऑयल रिफाइनरी मेरी कहाँ है? बरूनी फेमस है बिहार में। बोनई गांव मेरी कहाँ है? आसाम में। बीना, बीना कहाँ है मेरा? बीना मध्य प्रदेश में। कोयली मेरा कहाँ है? गुजरात में। दैट्स वाई। बरौनी मैंने कहा बरौनी बिहार में, यूनी गांव आसाम में, बीना मध्य प्रदेश में और कोयली गुजरात में। ये ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरी, फेमस ऑयल रिफाइनरी। दैट्स वाई आंसर इज बी। बी आंसर इसका होगा। अब आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? करेक्टली मैच्ड नहीं है। कौन सा पेयर? हल्दिया, हल्दिया उड़ीसा, जामनगर महाराष्ट्र, नुमालीगढ़ गुजरात। इस करेक्टली मैच्ड पूछा है कि मैच करेक्ट। हल्दिया मैंने कहा वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल। जामनगर गुजरात, जामनगर मेरा गुजरात में है। नुमालीगढ़ आसाम और पनगुंडी मेरा तमिलनाडु, तो इसका यही सही है। हल्दिया मेरा वेस्ट बंगाल, तो वही है, हल्दिया मेरा क्या है, पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। जामनगर दैट इज इन गुजरात, फेमस रिफाइनरी है रिलायंस की। नुमालीगढ़ मैंने कहा, नुमालीगढ़ मेरा आसाम, और मेरा पनागुड़ी मेरा कहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, बी इज आंसर करेक्ट। अंकलेश्वर फेमस फॉर, सबको ही बता ले सर, अंकलेश्वर इज द रीजन ऑफ द गुजरात, किसके लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए गुजरात। अंकलेश्वर रीजन इज फेमस फॉर गुजरात। डायमंड माइन पूछता तो मैं कहता पन्ना, पन्ना पन्ना मध्यद्वीप। न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछता तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेट्रोलियम के लिए अंकलेश्वर फेमस है। फिर वही पूछा है कि मिनरल्स दिए हों, उनके इंडस्ट्रीज फेयर कहाँ लोकेटेड। लाइमस्टोन, तो सीधा सा बात है कि लाइमस्टोन किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सीधी सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। और बॉक्साइट मेरा कॉपर किससे, कॉपर के क्या बनते हैं, वायर, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर। कॉपर, कॉपर का मतलब मेरा तांबा, और तांबा के मेरे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर बने। बॉक्साइट का मेरा एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। मैग्नीज का क्या है, स्टील में यूज़ होता है। दैट्स वाई आंसर इज 1 2 3 4। क्यों, चूना पत्थर सीमेंट से, अगर चूना पत्थर का यूज़ सीमेंट में, कॉपर का बिजली वायर्स में, बॉक्साइट का हवाई जहाज बना, मैग्नीज का इस्पात में। तो 1 2 3 4 आंसर इसका हो जाएगा। अगर आपको लाइमस्टोन भी पता है, इवन इफ यू नो द प्रॉपर यूज ऑफ द लाइम, यू कैन गेस द आंसर। कैसे, 1 2 3 4 यहीं से, जैसे इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो दैट्स वाई आंसर इज ए। तो यहाँ से आप बिल्कुल इजीली आंसर गैस कर सकते हैं। तो ये भी पीसीएस कभी कभी दे देता है। आरओ 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो ऐसा भी है कि अगर आपको दो चीज़ें मालूम है तो अब पीसीएस फंसा देता है कि कभी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसे डिफरेंट कर देगा, अदरवाइज पीसीएस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे देता है कि आप वहाँ से एलिमिनेट मेथड से आराम से निकाल सकते हैं, या गैस मेथड से भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये पीसीएस की एक तरह की स्ट्रेटजी होती है। तो पीसीएस ये नहीं चाहता कि आप सबसे ज़्यादा रट्टा मारो, ये समझ में चाहता है कि आप कितना एलिमिनेट कर पाते हो, कितना चीज़ों को समझ पाते हो, कितने अच्छे तरीके से आंसर को गैस कर पाते हो। ये बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो सीधा सा बात है, मैं बार बार, डिगमोई आसाम में हमारी है ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, डिगमोई आसाम है। ये सारी, ये तो क्वेश्चन रट्टा मार वाले बीपीएससी में पूछा हुआ है। लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 2003 में पूछा, 4 में पूछा, 10 में पूछा है। तो देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आसाम। तो पेट्रोलियम में फिलहाल गुजरात भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था दैट इज गुजरात, नॉट गुजरात, सॉरी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका आंसर है। लीडिंग पेट्रोलियम स्टेट, लीडिंग पेट्रोलियम स्टेट, एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसका। इसका जो आंसर है, जो इस पहला राजस्थान है, दूसरा गुजरात है, तीसरा हमारा आसाम है, फिर आंध्रा है। बिल्कुल अलग ही निकला इसका। तो यहाँ से अगर देखोगे तो पहले मैंने गुजरात सही बताया था, गुजरात आंसर निकलेगा। लीडिंग पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास है, फिर गुजरात के पास है, और जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे महाराष्ट्र आंसर था इसका, इसीलिए घटना चक्र में आपको महाराष्ट्र मिलेगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो राजस्थान इसका आंसर। राजस्थान के बाद गुजरात, 23% अप्रोक्स राजस्थान है, गुजरात, गुजरात के बाद आसाम, आसाम के बाद आंध्रा, आंध्रा के पास मेरा सीधा सा आ जाता है महाराष्ट्र। तो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, उस टाइम पे महाराष्ट्र आंसर था। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन में से सबसे ज़्यादा कौन सा हमें लग रहा है, गुजरात। तो गुजरात इनका आंसर। अगर राजस्थान के बाद गुजरात आता है तो यहाँ से सीधा सा आंसर मेरा निकल के आएगा गुजरात, गुजरात।
29 क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन सेलेक्ट सेकंड, मिनरल्स है मेरे और लोकेशंस है, कॉयल कहाँ पाया जाता है, कॉपर, ब्राउन, लिग्नाइट। तो देखो लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है, तो तमिलनाडु ये वाला रीजन है, तमिलनाडु। अलवर राजस्थान और गिरिदिया झारखंड, झारखंड। तो सीधा सा बात समझ में आ रहा है मुझे कि अगर मेरा डी का वन वो सॉरी डी का मेरा अगर 2 है, डी का 2, तो डी का 2 मेरा यहाँ पे है, डी का 2 यहाँ पे है। और धारवाड़ रीजन में मेरा मैग्नीशियम पाया जाता है, धारवाड़ कर्नाटका साइड। सी का 4 भी यहाँ पे है, तो मेरा आंसर हो गया ये सी। और ए का 1, ए का गिरिदिया कॉयल झारखंड में, कॉपर मेरी अलवर राजस्थान में पाया जाता है। तो यहाँ से सीधा सा मेरा निकलेगा गिरिदिया झारखंड, ग्रीड जिसे बोलते हैं झारखंड में। यहाँ पे कॉयल के लिए तामा मेरा सीधा सा पाया जा रहा है अलवर इन राजस्थान। और ये लिग्नाइट मेरा तमिलनाडु। और धारवाड़ रॉक सीधा उसने धारवाड़ रीजन, ये मेरा आंध्रा कर्नाटका शायद अगर चला जाता है तो यहाँ पाया जाता है मैग्नीज। दैट्स वाई आंसर इज सी। ये थोड़ा क्या है कि अगर धारवाड़ समझ में आ गया आपको, तो धारवाड़ मिनरल्स वाला है, तो देखो इसमें धारवाड़ में आयरन और मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अंकलेश्वर ये सबसे पूछा है, तो देखो अंकलेश्वर मेरा मिनरल्स ऑयल्स के लिए, अंकलेश्वर गुजरात में है। और ये मेरा कोडरमा दैट इज इन छत्तीसगढ़ मीका के लिए फेमस है। खेतरी राजस्थान कॉपर के लिए फेमस है। और ये दिल्ली राजआरा आयरन और छत्तीसगढ़ की तरफ है। तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये आंसर सी, बी आंसर आएगा। क्यों? अंकलेश्वर सीधा सा मुझे समझ रहा है, ये मेरा सीधा सा अंकलेश्वर मेरा नॉट गुजरात, दैट इज महाराष्ट्र का रीजन है अंकलेश्वर। तो ये मेरा अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए है। कोडरमा छत्तीसगढ़ मीका के लिए है, खेतड़ी तांबा के लिए है, और मेरा दिल्ली राजआरा लोहे के अयस्क है। दैट्स वाई आंसर इज वी। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, वही सारी चीज़ें दे दी हैं कि मनाली कहाँ है, मनाली तमिलनाडु में। वही आप अगर एक बार देखो कि रिफाइनरीज और वो वगैरह लोकेशन वगैरह सारी दे दी हैं। तो आज की सीरीज़ में इतना ही, मिलते हैं अगले